आज तो हमारी एकता भी हमारी प्रिय सखी आ गई। जोरदार ताली बजा दो इसके स्वागत के लिए। बहुत सेवा करती है और मैं बहुत परेशान भी करती हूँ, बहुत परेशान करती हूँ। क्या करूँ, मैं हूँ ऐसी, मैं सबको परेशान कर देती हूँ। मैं यहाँ से जाते ही फोन कर देती हूँ। जोरदार तालियों से स्वागत करो हमारी एकता जी के लिए। भगवान खूब बढ़ाए सबको, खूब फले फूले, खूब आगे बढ़े। ऋषभ देव है, सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत है। पिता की एक एक बात उनके हृदय में उतर गई है, पर कहते हैं प्रेम तो करो पर आसक्ति मत करो। ऋषभ देव के 89 पुत्र तो उसी समय विरक्त होकर के वन को चले गए। एक बार भरत जी ने ऐसा चिंतन किया कि अपने पुत्र सुमित को राजगद्दी पर बिठाया, स्वयं वन को चले गए और दामोदर कुंड पर जाकर के समाधि लगा ली और एक मंत्र का जाप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का बार बार जाप करते हैं। जाप करते करते समाधिस्थ हो गए और एक बार जब नेत्र खुले तो देखते हैं आंखों के सामने एक दृश्य देखा कि गर्भवती एक हिरणी पानी पीने आई। पीछे से शेर ने दहाड़ लगाई, हिरणी डर के मारे नदी में कूद पड़ी और नदी में ही उस गर्भस्थ जो हिरणी थी उसने एक बालक को जन्म दिया, एक शिशु को बीच नदी में जन्म दिया। शेर के भय से उसका प्राणांत हो गया। अब भरत जी उस हिरण के बच्चे को ले आए, पालन पोषण करते हैं। अब इतनी ममता हो गई, विचार करने लगे कहीं कुछ मुझे हो गया तो इसको कौन सुरक्षा करेगा। और ऐसा सोचते सोचते ही प्राण निकल गए। भरत को हिरण के शरीर में जाना पड़ेगा, ऐसा चिंतित होते रहे। अब कभी ऐसा नहीं करूंगा कि मुझे दोबारा ऐसा कुछ भोगना पड़े जिससे मुझे बंधन में बंधना पड़े, ऐसा विचार करने लगे। क्यों? अंतमति और सोगति। जीव जब मरता है उस समय जो सोचता है उसी योनि में उसको जन्म मिलता है। अब सोचते सोचते भरत जी क्या शरीर त्याग रहे हैं, इस हिरण की, बालक की, इस जीव की, इस बच्चे की रक्षा कौन करेगा। तो मति कहाँ चली गई? हिरण के बच्चे पर, और जिसके कारण जाना पड़ा हिरण की योनि में। अब हिरण बन गए तो सोचते हैं, विचार करते हैं, याद सब कुछ है पुराना, तो कहते हैं भैया अब कुछ ऐसा नहीं करूंगा जिससे मेरा चित्त मन कहीं और चला जाए, अब भगवान के साथ ही जुड़ा रहूंगा। जंगल में देखते देखते आग लगी, सभी भागे, पर भरत जी भगवान के चिंतन में लगे रहे, परमात्मा के चिंतन में लगे रहे। ये भय नहीं किया कि आग लगी मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं जल जाऊंगा, कुछ नहीं। सोच लिया कि मेरी मुक्ति तो भगवान के नाम से है, और जब भगवान का चिंतन करते करते प्राण त्यागा तो मुक्ति का वही तो साधन बनता है। अगला जन्म कहते हैं एक आंग्रिस पंडित जी के घर में तीसरा जन्म भरत जी का हो गया। अब पंडित जी की 2 पत्नियां हैं। अब एक जो सौतेली माँ है, जो पहली का भी एक बेटा है। अब ये सौतेली माँ क्या करती है, भरत जी को खाने पीने को कुछ नहीं देती, बासी रोटी दे देती है,
और जंगल में भेज देती है, जाओ भैया गैया बछड़ा चरा लाओ। पहले तो यही हो, तो जाओ भैया भूखे प्यासे हैं, जो बच जाता है बासी रोटी, जो आटे में भूसी निकल जाती है वो ही दे देते हैं। लेकिन भरत जी भी उसको भी भगवत प्रसाद समझ करके ग्रहण कर लेते हैं। अब उस भगवत प्रसाद समझ के जब कर रहे हैं तो उससे भी हष्ट पुष्ट हो रहे हैं। अब वो कहती है, माँ लगता है तू चोरी कर करके खाता है, मेरा बेटा तो तंगड़ा नहीं हो रहा, पर तू बासी रोटी खा करके भूसी खा करके तू तंगड़ा हो रहा। भैया वो भगवत प्रसाद समझ के पा रहा है। अब खेत में जाते हैं, चिड़ियों को देखते हैं कि चिड़िया कुछ खाने आ गई, जीव कुछ खा रहे हैं, खेत में नुकसान कर रहे हैं, तो जा करके एक किनारे पर बैठ जाते हैं और क्या कहते हैं, राम जी की चिड़िया और राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, और खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। भैया हम काय को रोके, जब खेत राम जी का, चिड़िया राम जी की, तो जब सब कुछ उन्हीं का है तो भैया खाओ, हम तो आराम से बैठे। अब सारा जब खेत चिड़िया चुग जाए तो घर में आए, पता चले तो डांट लगे, क्योंकि उनको मालूम है। एक बार जंगल में गए और काली माँ के सामने भीलों ने पकड़ के बलि देने के लिए दे दिया, लेकिन वहां स्वयं देवी माँ प्रकट हो गई और उनकी रक्षा करी। मैंने सूक्ष्म सूक्ष्म सुना रही। ऐसे भरत जी से, महापुरुष जैसे लोगों के नाम पर ही, महापुरुषों के नाम पर ही, भरत जैसे महापुरुषों के नाम पर ही इस धरती का नाम, इस भूमि का नाम भारत पड़ा। भरत जी के कारण ही इस नाम, इस देश का नाम है वो भारत कहा जाता है। जड़ भरत के संग से हमारे इस देश का नाम भारत पड़ा है। बोल भारत माता की जय हो। 3 भरत बताए गए हैं, कैकेयी भरत और ज्ञानी जड़ भरत, दुष्यंत नंदन शकुंतला कुमार श्री भरत। इसलिए इस कथा का आशय ये है, प्रेम सबसे करो पर आसक्ति मत करो। आसक्ति करोगे तो फिर आपको उसी जन्म में जाना पड़ेगा, मुक्ति नहीं हो पाएगी। प्रेम से कहो जय श्री राधे। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है। फिर एक अजामिल पंडित जी की कथा आती है। हमारे अंदर काम प्रवेश करने के 2 तरीके हैं, या तो कानों से गंदा संगीत सुनोगे तो काम जगेगा, आंखों से गंदा दृश्य देखोगे तो काम जगेगा। इसलिए ही कहते हैं कि ऐसे वस्त्र पहनो जहां काम जगे ही नहीं। हमारी वेशभूषा ऐसी होनी चाहिए। हम निवेदन करना चाहते हैं, हमने आजकल बेटियों को देखा, बहुओं को देखा, देखो कुछ भी पहनो, मैं इसकी विरोधी नहीं हूं, पर आप पर आंचल होना चाहिए। आपके वक्षस्थल पर आंचल ही नहीं है तो अपनी आबरू किससे छुपाओगी? माता जब गोद में बालक को दूध पिलाती है ना, तो आंचल से ढक लेती है। अब आपने आंचल ही हटा दिया तो किससे ढकोगी? इसलिए कुछ भी पहनो, मैं भारत की बेटियों से निवेदन करना चाहती हूँ कि एक अपने ऊपर अंग रक्षक वस्त्र बोलते हैं उसे, अपनी चुन्नी बोलते हैं, अपनी चुंदरी बोलते हैं। आप जिस भाषा से जाओ, आप वो ओढ़ के रहो, वो पहन के रहो। बाहर जाओ, आपके वक्षस्थल पर वस्त्र होना चाहिए। पंडित अजामिल बड़े अच्छे हैं, लेकिन एक बार वेश्या को गलत कार्य में लिप्त देख करके उनका मन बिगड़ गया और उसी वेश्या को लेकर के आ गए। अब वेश्या का काम तो धन लेना, धन सब ले लिया। अच्छे घर के थे ब्राह्मण, माला करने बैठे, वैसे ही कह दिया भैया माला वाला कुछ नहीं रखो, धन कमा के लाओ। जो पंडित अजामिल जी थे, जिनको लोग प्रणाम करते थे, जो पंडित जी कहे जाते थे, आज माथे पर तिलक होता था, आज वो कैसे हो गए? आज माथे पर काली पट्टी बंधी हुई है। आज अजामिल डाकू के नाम से प्रसिद्ध हो गए।
अयोध्या से एक मंडली है, वृंदावन धाम के लिए आ रही है और भगवान का श्री राम जयराम का वो जाप करती आ रही है। रास्ते में रुकेंगे, किसी से पूछा भैया कोई भगत का घर हो तो बता दो, जैसे हम पूछते हैं कोई भगत का घर हो तो बता दो, वहां रात्रि विश्राम करेंगे, भजन करेंगे और भोजन करेंगे। लोगों ने कहा वो अजामिल है ना, बहुत परम भक्त है। दरवाजे पे पहुंच गए, भिक्षा में दी, बेटी तेरे घर पे दरवाजे पर भजन करूंगा और भोजन करूंगा। ओहो, वैश्या ने दरवाजा खोला। वैश्या होने का भी कई कारण होते हैं बेचारे, उनकी स्टोरी में जाओगे, जरूरी नहीं हर वैश्या गलत है, हर लड़की गलत नहीं है। कई बार मजबूरियों में भी बेटियां फंस जाती हैं। किसी अच्छे घर की रही वो बेटी, जैसे ही संतों को देखा आंख से आंसू गिरने लगा, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, महाराज मैं आपको कैसे भोजन कराऊं? मेरी माँ कहती थी घर से कोई खाली नहीं जाए, प्रभु पर मैं क्या करूं? मेरे जो पति देव है वो कोई भक्त नहीं, वो तो डाकू है और मैं वैश्या हूं, मैं अपने हाथ से आपको भोजन भी नहीं करा सकती, क्या करूं प्रभु? उन्होंने कहा बेटी कोई बात नहीं, हमें ये सामने जगह स्थान है, आप यहाँ स्थान की अनुमति दे दो, हम यहीं डेरा डाल के रात्रि विश्राम करेंगे और भजन करेंगे। कहा ठीक है, सूखा राशन हम दे देंगे। सूखा राशन आज उसने रखवा दिया, प्रसाद बनाया, संतों ने पाया। वैश्या खड़ी खड़ी देख रही है, संतों ने सबने प्रसाद पा लिया, पर जो मुखिया है ना संतों में, वो जैसे ही पहला गसा ले जाता है तो रोता है, आंख से आंसू गिरता है। सभी संतों ने कहा कि रो क्यों रहे हो आप? रहने का साधन मिल गया, खाने का प्रसादी मिल गई, अब आप क्यों रो रहे हो? उसने कहा यही तो रोने का कारण है, मैं सोच रहा हूँ इस अजामिल के घर का मैंने भोजन पा लिया, अब इसका उद्धार कैसे करूंगा, अब इसका कल्याण कैसे? याद रखना, दान लेना आसान है, दान को पचाना बहुत मुश्किल है, ये ध्यान रखना। वो सोचते हैं मालिक संतों के कि कैसे मैं इसका कल्याण करूं, इससे कहो माला करो तो माला नहीं करेगा, इससे कहो कथा करवाओ कथा नहीं करेगा, ये तो डाकू बन गया है, क्या क्या? इतनी देर में अजामिल आ गया और डराने धमकाने लगा। संतों ने कहा कि देखो अभी तो तुम्हारे घर का भोजन पाया है, और भोजन पाने के बाद एक नियम है, दक्षिणा भी लेके जाते हैं। भोजन कराते हैं तो बिना दक्षिणा के नहीं जाते, इसलिए भोजन किया दक्षिणा भी दो। बोले महात्मा ये भोजन कर लिया, बहुत मानो, चुपचाप निकल जाओ, दक्षिणा तो डंकी दे दूंगा। इतनी देर में पत्नी निकल के आई। पत्नी ने कहा क्यों डांट रहे हो? वो वैश्या थी, जो वैश्या निकल के आई, क्यों डांट रहे हो? मैंने ही इन्हें अनुमति दिया। उन्होंने कहा जामिल दक्षिणा में तेरे से धन नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, तेरा धन है ही नहीं लेने लायक। क्यों कहा? बात को समझिएगा, उसका धन अलक्ष्मी वाला है, कुलक्ष्मी वाला, वो धन जहां भी जाएगा वो बर्बाद कर देगा। तेरा धन नहीं चाहिए, तेरा धन नहीं चाहिए, क्या चाहिए? बोले वचन दे दे, वचन दे दे, तेरे जो बालक आने वाला है उसका नाम नारायण रख। अब ब्राह्मण तो थे ही, संस्कारी घर के थे, वो तो दृश्य देखा गलत तो मन बदल गया, बिगड़ गया। कहा हमारे घर में तो भगवान का नाम होता था, इसमें क्या आपने कह दिया? कोई बात नहीं, हम नारायण रख लेंगे। आहा, बालक आया, नारायण नारायण नाम रख लिया। आज वो दिन आया कि अजामिल को लेने यम के दूत आए। यम के दूत आए, अब गले में बुरे कर्म किए ना, गले में फांस की फंदी पड़ने लगी, घसीटने लगे यम के दूत। अब सामने बालक, छोटे बालक से बड़े बालक से बड़ा प्रेम होता है। छोटा बालक है, नाम है अजामिल, खेल रहा है। अब जो घंट में प्राण अटके तो चिल्लाने लगा अजामिल, ओ नारायण, ओ नारायण, ओ नारायण, नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मेरी रक्षा करो। अब नारायण जो नाम लिया तो भगवान के दरबार में आवाज पहुंची। नारायण के पार्षदों से कहा नारायण ने, जाओ मेरे भक्त पर विपत्ति पड़ी है, बचा के लाओ।
अब एक तरफ नारायण के पार्षद बचाने आए और यमराज के पार्षद कहें कि भैया मैं लेने आया हूं, घसीटने आया हूं, ये मेरा, वो कहे मेरा, ये मेरा, वो कहे मेरा। अब बिस्तर पे पड़ा पड़ा अजामिल ये सब दृश्य देख रहा है, क्योंकि जीव के जो प्राण निकल रहे होते हैं वो सब देख रहा है। हमें आपको तो लगता है कई बार जीव शरीर त्याग रहा होता है तो चिल्लाता है, अरे यहाँ मारा, अरे बचाओ यहाँ मारा, कोई भाला मार रहा है, कोई चाकू मार रहा है, कोई लाठी मार रहा है, कोई गरम चहका रहा है, उसको सब दिखाई देता है उसके साथ जो होता है। और हम लोग क्या कहते हैं, अरे कोई तो नहीं है, बक छूट गई है। बक नहीं छूटी है, कर्मों का भोग मिल रहा है। अंतिम क्षण वो सब कुछ दिखता है जो हम करते हैं। किसी को मारा है, किसी को पीटा है, किसी का खाया है, किसी का बदला, कुछ भी किया है, अंतिम क्षणों में भगवान सब कुछ दिखाते हैं। देख तेरी पिक्चर ये है, तूने क्या क्या मनुष्य जन्म में किया, मैंने दिया था जन्म, तू अपना कल्याण करेगा, देख पिक्चर तेरी ये है, देख ले, अब इसका फल तू भोगने को तैयार हो जा। अजामिल सब कुछ देख रहा है। नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। और अंत में नारायण के दूतों ने उसे छुड़ा लिया। यमराज के दूत छोड़ करके चले गए। क्यों? यमराज भी तो किनके पार्षद है? यमराज के मालिक कौन है? स्वयं नारायण। अब जब छोड़ दिया तो अजामिल खड़ा हुआ और कहा, भैया बालक का नाम नारायण रख करके तो मेरा ये हाल हो गया, बच गया, अब मैं आजीवन भगवान का नाम लूंगा। यमराज के दूतों ने कहा, अरे नारायण आपका नाम नहीं लिया, ये नारायण तो अपने बेटे का नाम पुकार रहा था। ये अजामिल अपने पुत्र का नाम नारायण बोल रहा था, अपने पुत्र का नाम नारायण बोल रहा था। नारायण के दूतों ने कहा कि देखो, चाहे पुत्र के रूप में बोले, चाहे पुत्री के रूप में बोले, चाहे भगवान समझ के बोले, पर नाम तो नारायण ही लिया, नाम तो नारायण लिया। और नारायण दो हो ही नहीं सकते, नारायण तो एक ही है, सच्चिदानंद तो एक ही है, और कोई दूसरा नारायण नहीं हो सकता। भगवान एक ही है, हम सबको, आप सबको चलाने वाली शक्ति एक ही है, इसलिए उस शक्ति को उसने पुकारा है, इसलिए मैं तो बचाऊं। और फिर आजीवन अजामिल ने भगवान के नाम का उच्चारण किया, भगवत चर्चा की, हमेशा नाम संकीर्तन में लिप्त रहने लगा, अच्छे कार्यों में लग गया, सेवा में लग गया, और अंत में मोक्ष को प्राप्ति की। जीव अगर बिगड़ भी जाए तो उसको सुधारने की एक में ही ताकत है, और वो है भगवत नाम। जीव का कोई कार्य बिगड़ जाए तो उसको ठीक करने में एक में ही सामर्थ्य है, वो है भगवत नाम। मैं फिर कह रही हूँ, अपने शब्दों को दोहरा रही हूँ, अगर आप पे बड़ी से बड़ी विपत्ति आ गई है, संसार में कोई भी नहीं उसे ठीक कर सकता, उसको भी अगर ठीक कोई कर सकता है तो वो है भगवान का नाम। पर श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा नहीं होगी तो कुछ नहीं। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरे तो टेर ही करती मुझे लाचार है। क्योंकि आवाज तो दिल से आती है साहब, आवाज माइक से नहीं, मिठास माइक से नहीं आता, हृदय से आता है। और दिल से जब दिल का तार मिलता है, भगवान तक आवाज पहुंचती है। भगवान जहां भी बैठे होते हैं दौड़ के। आप बजाया करो तो जोर से बजाया करो महाराज, प्रेम से कहो श्री राधे।